अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद रज़ा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप इस चैप्टर में बेटा सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स क्या होते हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप्स कितनी होती हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने चाह रहा हूँ कि इक्वेशंस क्या होती हैं। द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशंस, के दो जुमलों की बराबरी को हम इक्वेशंस कहते हैं। बेसिकली इक्वेशंस की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस और दूसरी हमारे पास होती है नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो हम आसान से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें उसके वेरिएबल की पावर एक आ जाए उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। द इक्वेशंस कंटेन्स पावर ऑफ वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। अब देखो मैंने आपको नॉन लीनियर इक्वेशंस को कैसे आसान सा डिफाइन कर दिया है कि ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। द इक्वेशंस विच इज़ नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर 2 आ गई है तो ये क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब नॉन लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी हो सकती है। तो उससे पहले अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। एन इक्वेशंस विच इज़ contains the square of unknown quantity but no higher power is called quadratic equations। के ऐसी equations जिसमें उसके वेरिएबल की पावर 2 हो या 2 से ज़्यादा ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसे दिया हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके पास इसको हम सेकंड डिग्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके इक्वेशंस की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशंस जिनकी मैक्सिमम पावर 2 हो वो सेकंड डिग्री इक्वेशंस होती है। अगर किसी इक्वेशंस की पावर अगर 3 हो तो वो आपके पास 3 डिग्री इक्वेशंस कहलाती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो कंडीशंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, उसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि अगर आपके पास कोई इक्वेशंस इस फॉर्म में दी हुई है तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। दूसरी इसकी टाइप्स क्या कंडीशंस क्या है कि a इज़ इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशंस में हम a को 0 रख देते हैं तो आपके पास x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब बाकी इक्वेशन आपके पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर वो क्वाड्रेटिक तो नहीं रही, तो वो आपके पास क्या रह जाएगी, लीनियर रह जाएगी। अब तीसरी कंडीशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के ए बी और सी ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास दी हुई है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है आपके पास x वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म वाली इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथड्स बताए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मैट्रिक लेवल पे 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशंस, दूसरा क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशंस क्या होती है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर आप उसको फैक्टर की फॉर्म में लिख दें तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास आ जाती है फैक्टराइजेशंस। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। नीचे एग्जांपल दी हुई है मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई हुई है, इसको फिर मैंने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की क्या हो जाती है, फैक्टराइजेशन।
तो आओ बच्चों हम डिस्कस करते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या प्योर फॉर्म में लिखें। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है x+7 x-3 इज इक्वल टू -7। ये आपके पास दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू -7 है। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या प्योर फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का एक आसान सा तरीका ये होता है जिसमें कोई गलती का चांस नहीं होता। x को आप मल्टीप्लाई करें पहले इससे, फिर 7 को मल्टीप्लाई कर दें इससे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है x इंटू x-3 प्लस 7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। अब जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर। x जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास -3x बन जाएगा। उसके बाद प्लस 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x बन जाएगा। फिर 7 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं x का स्क्वायर माइनस का 3x है, जमा का 7x है, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, जमा का 4x और -21 है और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। -21 में से प्लस कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -13। तो ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई थी जिसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1 कि आपके पास जब भी कोई एक्सप्रेशन ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। जब दोनों नंबर, ये नीचे -3 दिया हुआ है और 7 दिया है, जब दोनों नंबर फ्रैक्शन में हों और दोनों ऑड हों तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह जब दोनों फ्रैक्शन में इवन आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका जो है ना बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, ये आपके पास एलसीएम क्या आ जाता है 21। अब इस 3 ने 7 को डिवाइड करने, आंस हमारे पास आ जाएगा 7 और 7 ये ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4। आगे दरमियान में माइनस उसी तरह आ जाएगा। अब इस 7 ने इस 21 को डिवाइड करना है तो 7 3 बार 21 आंस 3 आया। अब 3 ने इस x से मल्टीप्लाई होना है तो क्या बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा। उसके बाद देखें 21 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन से दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद अब 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे हम देखते हैं 7x का स्क्वायर, तो ये माइनस 3x को इधर लिख दें, प्लस 28 और माइनस 20, ये प्लस 21 था, इसको आप इधर ले आए तो ये 21 हो जाएगा। अब 28 में से माइनस कर दें 21 तो आपके पास क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो ये इस इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ गई है। अब इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा क्वेश्चन हम इसी तरह डिस्कस करते हैं, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। ये भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जब कोई जुमला एक्सप्रेशन ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 इस x प्लस 1 को डिवाइड करेगा तो आंसर आपके पास x बच जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 1 जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये 6 इसको इधर लेके जाएँ तो ये आपके पास 6x इंटू एक्स प्लस 1, तो x का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये फार्मूला ओपन कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम ओपन कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ पे हम जो x स्क्वायर वाली रकमें उनको ऐड कर देंगे, x वाली रकमों को ऐड कर देंगे और बाकी
या x का स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, तो ये आपके पास 2x का स्क्वायर बच जाएगा। ये 2x वैसे का वैसा इक्वल से इसको इस तरफ लाएंगे तो ये आपके पास -6x का स्क्वायर, ये -6x इज इक्वल टू 0। अब ये 2x का स्क्वायर है, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो ये आपके पास माइनस का 4x स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद ये 2x है और ये माइनस का 6x है, तो ये आपके पास माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट में माइनस आ गया तो हम माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, सेम इसी मेथड से हैं, इसी रिलेटेड से हैं, तो वो आपने सॉल्व खुद करने हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर हूँगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें हमने उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगा।